Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 5, Chapter 11, Percentage, Part 5. Let's evaluate. Children, आज Let's evaluate स्टार्ट करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Convert the following into percentage. नंबर ए 3/4. 3/4 क्या है चिल्ड्रन? एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था और फिर एक्सरसाइज 11.1 में बताया गया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो 3/4 इक्वल टू 3/4 इंटू 100% इक्वल टू. अब देखिए 100 और 4 का कॉमन फैक्टर है, इसको कैंसिल कर दीजिए. 4 बन जा 4 और 25 4 जा 100, तो आ गया 3 इंटू 25. 3 इंटू 25 इक्वल टू 75. तो 3/4 मीन्स 75%. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी 5/12. 5/12 is a fraction, children. 5/12 इक्वल टू 5/12 इंटू 100% इक्वल टू. अब देखिए 100 और 12 का कॉमन फैक्टर है 4, तो 4 3 जा 12 एंड 25 4 जा 100. 4 goes to 100 in 25 टाइम्स. तो नोमरेटर इज 5 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 25 5 जा 125 बाई 3 इक्वल टू 41.6%. If you divide 125 by 3, you will get 41.6%. Next, question number C, 0.26%. चिल्ड्रन, ये डेसिमल है, ये फ्रैक्शन नहीं आपका डेसिमल है. तो डेसिमल को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीका बताए थे चिल्ड्रन. एक तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और दूसरा डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई करके. क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 26/100 हो जाएगा, इंटू 100% करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा और 26% आंसर आ जाएगा. और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 0.26 इंटू 100%. अब जानते हैं 100% से 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए किसी नंबर में डेसिमल नंबर अगर है तो आप डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देते हैं. तो ये डेसिमल यहाँ पर है, 100 में 2 जीरो है, इसलिए डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करते हैं. 1 2. डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा चिल्ड्रन? यहाँ पर आ जाएगा. ये डेसिमल जब यहाँ आ जाएगा तो ये 26.0 हो जाएगा, मीन्स 26%. तो आप 0.26 इंटू 100% इक्वल टू 26% डायरेक्ट लिख सकते हैं. आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा मेथड 0.26 को आप लिखते 26/100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता. क्योंकि पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है तो 26/100 होगा, 1 के ऊपर 2 जीरो और इंटू 100% करते हैं. फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में करने के लिए तो इंटू 100% करते. तो 100 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, 100 बन जा 100, ये बचा 26%. आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन डेसिमल में दिया हुआ है तो डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं. दोनों तरीका बताए थे. क्वेश्चन नंबर डी भी देखिए है 0.94, ये भी डेसिमल है, इक्वल टू 0.94 इंटू 100% इक्वल टू. फिर डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करते हैं. तो डेसिमल यहाँ चला आएगा तो 94% ही हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर ई 9/8. 9/8 इक्वल टू 9/8 इंटू 100%. 9/8 तो फ्रैक्शन है, इंटू 100% करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा. अब इसको कैंसिल कर सकते हैं. देखिए 9 और 8 तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. 100 और 8 का कॉमन फैक्टर है 4, तो 4 से डिवाइड कीजिए 8 को, तो 4 2 जा 8 और 4 गोज टू 100 इन 25 टाइम्स. 25 4 जा 100 इक्वल टू 9 इंटू 25/2. 9 इंटू 25/2 इक्वल टू
25 9 जा 225 डिवाइडेड बाई 2, 225 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 112.5%। thus 9/8 इक्वल टू 112.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.043, ये फिर से डेसिमल है चिल्ड्रन, इक्वल टू 2.043 इंटू 100%। आप डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो याद रखिए 100% से मल्टीप्लाई करना। अब 2.043 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को 2 डिजिट राइट में ले जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल को हमेशा 2 डिजिट राइट में ले जाते हैं। 1 2 डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा चिल्ड्रन, 4 के बाद आ जाएगा, 4 के राइट में, मतलब 4 और 3 के बीच में, तो आ जाएगा आपका 204.3। ठीक है, ये डेसिमल यहाँ चलाएगा तो 204.3% ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है चिल्ड्रन, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए भी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किए थे चिल्ड्रन, फिर एक्सरसाइजेज में भी डिस्कस किए थे। परसेंट का मतलब होता है एवरी 100, परसेंट मीन्स पर 100 और एवरी 100, तो 74% मीन्स 74 आउट ऑफ 100, मीन्स कि सिंपली परसेंट को हटा करके आप डिनोमिनेटर में 100 डाल देना है आपको, तो परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 74% इक्वल टू 74/100 और 37/50। अब इसको 37/50 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 74 और 100 का कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 74 को तो 37 आएगा, 37 2 जा 74, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो ये 74/100 को आप 37/50 भी लिख सकते हैं। ये लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन हुआ और ये फ्रैक्शन केवल हुआ, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है फ्रैक्शन। ठीक है, तो जहाँ कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखिए 126% इक्वल टू 126/100 और 63/50, ये भी देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से 126 को डिवाइड करेंगे तो 63 आएगा और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो 126/100 और 63/50 दोनों सेम है, ये लोएस्ट टर्म में है फ्रैक्शन। 315% इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 63/20, ये लोएस्ट टर्म में है और ये फ्रैक्शन केवल है, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। इसको देखिए यूनिट प्लेस पर इसका 5 है, इसका यूनिट प्लेस पर 0 है, तो अगर 5 या 0 होता है यूनिट प्लेस पर तो 5 से डिविजिबल होता था। 100 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 20 आएगा, और 315 को 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 5 6 जा 30, 1 के ऊपर 5 कैरी करेंगे तो 15 बनेगा, तो 5 3 जा 15, ये 63/20 आ गया, तो लोएस्ट टर्म में आ गया 63/20। ठीक है, उसी ढंग से 92% इक्वल टू 92/100 इक्वल टू 23/25। देखिए 92 और 100 का कॉमन फैक्टर है 4, तो 92 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23, जैसे 4 2 जा 8, 1 पर 2, 4 3 जा 12। ठीक है, और ये 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 2 कैरी पर उस पर 0, तो 20, 4 5 जा 20, तो 100 को 4 से करते हैं 25 आता है, 92 को 4 से करते हैं 23 आता है, तो ये हो गया आपका 23/25। आप आंसर लिख सकते हैं 92/100 और 23/25। ठीक है, उसी ढंग से 125% इक्वल टू 125/100, परसेंट को हटा करके डिनोमिनेटर में 100 लगा देना है, और 5/4 कैसे, क्योंकि 125 और 100 का कॉमन फैक्टर है 25। देखिए 25 से दोनों डिविजिबल है, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, तो 125/100 और 5/4, ये 5/4 आ गया। इस ढंग से 3% इक्वल टू 3/100। अब 3 और 100 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है चिल्ड्रन, तो ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में ही है। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस टू डेसिमल्स। अब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है चिल्ड्रन, ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे, सारा कन्वर्सन बताए थे। तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं चिल्ड्रन, पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 92% मीन्स 92/100। अभी जैसे फ्रैक्शन को डेसिमल परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लगा देते हैं डिनोमिनेटर में, है ना। 92% मीन्स 92 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब 92/100 इक्वल टू क्या होगा, 100 से जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो 92 का मतलब क्या हुआ, 92.0, मतलब डेसिमल कहाँ है चिल्ड्रन, यहाँ पर है, ठीक है। 92/100 में डेसिमल यहाँ पर है, 92.0 इसको बोल सकते हैं। और 100 में 2 जीरोज है, इसलिए जब डिवाइड करते हैं 100 से किसी भी डेसिमल नंबर को या किसी भी नंबर को, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में जाता है, ठीक है। तो 2 से 1 डिजिट लेफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा, 9 और 2 के बीच में 2 डिजिट लेफ्ट में करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आएगा, मतलब ये हो गया 0.92, ठीक है। तो 92% इक्वल टू डेसिमल में क्या हो गया 0.92, ठीक है। फ्रैक्शन हुआ 92/100 और डेसिमल हुआ 0.92। इसी ढंग से सबको करेंगे। 63% इक्वल टू 63/100, एक फ्रैक्शन हुआ। अब इसको डेसिमल में करेंगे तो 2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल जाएगा, तो अभी डेसिमल यहाँ है तो 1 2, तो आपका हो गया 0.63, यहाँ पर डेसिमल आ गया तो 0.63, ये आंसर हो गया। अब देखिए 179% इक्वल टू 179/100 इक्वल टू, अब देखिए इसमें 3 डिजिट है ऊपर और 100 से डिवाइड ही करना है, तो 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, तो डेसिमल राइट में है, यहाँ पर लास्ट में है, कहीं नहीं है डेसिमल बीच में, तो राइट में होता है लास्ट में। तो 1 2 डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 1 और 7 के बीच में, तो आ जाएगा 1.79, ठीक है। ध्यान से इसको समझते जाइएगा, सिंपल है। 7% इक्वल टू 7 आउट ऑफ 100 इक्वल टू 0.07, क्यों, क्योंकि 7 में एक ही डिजिट है और डेसिमल यहाँ है, तो 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट में जाएंगे, तो 1 2, एक डिजिट 7 है तो यहाँ एक 0 लगाते हैं, तब यहाँ पर डेसिमल आएगा, ठीक है। तो 0.07 लिखेंगे, 7/100 मीन्स 0.07, ठीक है। 56% इक्वल टू 56/100 इक्वल टू 0.56, 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट में आएगा, ठीक है, 1 2। अब 289% इक्वल टू 289/100, अब यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में करेंगे क्योंकि 100 से ही सब में डिवाइड करना, तो 1 2 आएगा डेसिमल 2 और 8 के बीच में, तो 2.89 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, What is 35% of rupees 240 and 25% of rupees 380? Which amount is bigger and by how much? तो आपको 35% ऑफ 240 निकालना है, फिर 25% ऑफ 380 निकालना है, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। 35% ऑफ 240 ज़्यादा है या 25% ऑफ 380 ज़्यादा है। तो 35% ऑफ रुपीज़ 240 इक्वल टू 35/100 इंटू ₹240 करना है, क्योंकि आप परसेंटेज निकालने के लिए जानते हैं 35% मीन्स 35/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और ₹240, तो 35/100 इंटू ₹240 इक्वल टू, अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 0 0 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 24 और 10 का कॉमन फैक्टर है 2, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 और 10 को करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है, ये 5 आया। अब यहाँ 35 और 5 का भी कॉमन फैक्टर है 5, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, तो नोमिनेटर बना 7 इंटू 12 और डिनोमिनेटर तो 1 है, तो इक्वल टू ₹7 इंटू 12 इक्वल टू ₹84, मीन्स की 35% ऑफ ₹240 इक्वल टू आया ₹84। अब निकालना है 25% ऑफ 380, तो 25% ऑफ ₹380 इक्वल टू 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ₹380। अब कैंसिल कीजिए, 0 0 तो कैंसिल पहले हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिए 38 और 10 को 2 से,
38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19, 19 टू जा 38 एंड 5 टू जा 10। ठीक है, अब ये 5 और 25 का भी कॉमन फैक्टर है 5, तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, नोमिनेटर हो गया 5 इंटू 19 इक्वल टू रुपीज़ 5 इंटू 19 इक्वल टू रुपीज़ 95, 19 5 जा 95। thus 25% ऑफ रुपीज़ 380 इज बिगर देन 35% ऑफ रुपीज़ 240। ठीक है चिल्ड्रन, क्योंकि देखिए 25% ऑफ 380 आया रुपीज़ 95 और 35% ऑफ 240 आया था रुपीज़ 84, तो 95 ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, रुपीज़ 95 माइनस रुपीज़ 84 इक्वल टू रुपीज़ 11। तो ये आपका आंसर हो गया। मीन्स पूछा जा रहा था कि विच अमाउंट इज बिगर, तो आप कह सकते हैं कि 25% ऑफ 380 इज बिगर देन 35% ऑफ रुपीज़ 240 बाई रुपीज़ 11 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है चिल्ड्रन, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेट्स इवैल्यूएट का ही क्वेश्चन नंबर 5 to 8 फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।